छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति एवं जनजाति की विशेष परंपराएं तथा तीज त्योहार। प्रदेश में जनजातियों का परिचय। जनजातियां उस समुदाय को कहा जाता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था, किंतु वह राज्य के विकास से परे अन्य जातियों के विकास के अनुकूल नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। प्रदेश के 42 प्रकार की जनजातियों में प्रमुख व सर्वाधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करती है। प्रदेश के 42 जनजातियों 161 उप समूहों में बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में प्रदेश के जनजातियों की सूची अंकित की गई है। प्रदेश के बस्तर जिला को जनजाति का भूमि कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति की स्थिति। प्रदेश में जनजातियों की संख्या 78,22,902 है। वहीं पुरुषों की संख्या 38.73 लाख है। महिलाओं की संख्या 39.49 लाख है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो आबादी है वो जनजातियों का है। जनजातियों की साक्षरता। पुरुष साक्षरता में आगे हैं। पुरुषों की साक्षरता देखें तो वो है 69.67% पुरुषों की साक्षरता दर है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 48.76% है, जिसमें कुल साक्षरता 59.09% है। राज्य में जनजाति जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 30.62% है। विशेष पिछड़ी जनजातियां। विशेष पिछड़ी जनजातियों का परिचय। ऐसे जनजातियां जो अन्य जनजातियों से अधिक पिछड़ गए हैं या अन्य जनजातियों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक व परिचय। ऐसे जनजातियां जो अन्य जनजातियों से अधिक पिछड़ गए हैं या अन्य जनजातियों की तुलना में सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अधिक कमजोर वर्ग के हैं, जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया है, जिसमें भूंजिया एवं पंडोक जनजाति है। वो कुल 2 जनजाति ऐसे हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया, कमार, कोरवा, बिरहोर तथा बैगा जनजाति, ये कुल 5 जनजाति ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया गया है। देश में कुल 75 जनजातियां ऐसे हैं। देश में कुल 75 जनजातियों का जो समुदाय है उसे विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। प्रदेश में जनजातियों का संकेंद्रण अर्थात विस्तारण। प्रदेश में जनजातियों का जो विस्तारण है वो इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों का विस्तारण जो पाया जाता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां निवास करती है। वहीं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। छत्तीसगढ़ के
इन जनजातियों का जो विस्तारण संकेंद्रण है उसे 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र और तीसरा दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला तथा कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा जिला और जसपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिला समाहित होती है। तो वहीं मध्यवर्ती क्षेत्र में कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, महासमुंद जैसे जिला, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, धमतरी जिला समाहित होती है। दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा जिला समाहित होती है। इस प्रकार प्रदेश में पाए जाने वाले प्रदेश की जो जनजातियों का जो विस्तारण है उसे 3 भागों में देखा जा सकता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर का क्षेत्र शामिल होता है और मध्यवर्ती क्षेत्र में दुर्ग, रायपुर का क्षेत्र शामिल होता है। वहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, कोरिया से लेकर बिलासपुर तक का क्षेत्र शामिल होता है। राज्य में जाति व जनजातियों का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं पाया जाता है। राज्य में जो जनजातियों का वितरण पाया जाता है वह सभी जिलों में समान रूप से नहीं पाया जाता है। प्रदेश में अधिकतर आदिवासी जो निवास करते हैं वो प्रोटो ऑस्ट्राइक प्रकार के प्रजाति के जनजातियां यहाँ निवास करती है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजातियां यहाँ निवास करती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश की जनजातियों का जो वितरण है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति स्थान स्थान पर बदल जाती है। उत्तर पूर्व की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग स्थानों में बदल जाती है। जसपुर एवं सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में जून महीने में वर्षा के प्रारंभ होते ही यह क्षेत्र पहुंच विहीन हो जाता है। इस क्षेत्र में जनजातियों के छोटे छोटे गांव मिलते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की ऊंचाई 1000 फुट से 4000 फुट तक की है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली पहाड़ियों की जो चोटियां हैं वो सरगुजा की मैलन चोटी है और जिसकी ऊंचाई 4024 फुट है, तथा परता धरसा की जो ऊंचाई है, परता धरसा चोटी पाई जाती है जिसकी ऊंचाई है 3804 फुट की ऊंचाई है। प्रदेश की सर्वाधिक आदिम जनजाति में से एक कोरवा जनजाति जो है वो इसी क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है एवं जसपुर की पहाड़ियों में निवास करती है। प्रदेश की सर्वाधिक आदिम जनजाति जिसमें से एक कोरवा जनजाति है वो सरगुजा क्षेत्र में तथा जसपुर की पहाड़ियों में निवास करती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़े गांवों में जनजातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग भी निवास करते हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य जनजाति में मैना, बिंझवार, बिरहोर, उरांव, खैरवार, कोडार, भैना आदि जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती है। मध्यवर्ती क्षेत्र दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। राज्य की जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वह भौगोलिक दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। इस क्षेत्र में दुर्ग की प्रमुख नदी तांदुला नदी है जो उत्तर से उत्तर की ओर बहती है। इस क्षेत्र में दुर्ग की जो प्रमुख नदी तांदुला नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसके अतिरिक्त अन्य नदियां तथा जल के स्रोत भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव व महासमुंद जिला समाहित होती है। इस क्षेत्र का केवल साप्ताहिक हाट बाजार ही एक
संपर्क का साधन होता है। इस क्षेत्र का केवल साप्ताहिक हाट बाजार ही एक संपर्क का स्थल होता है, जिसमें जनजातियां अपने इस क्षेत्र का केवल साप्ताहिक हाट बाजार ही जनजातियों का एक संपर्क स्थल होता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जातियों में कमार, भतरा, सोनता इत्यादि जनजातियां हैं। रायपुर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में कंवर, भतरा, बिंझवार तथा अन्य जातियां भी सम्मिलित होती है। दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर, कांकेर तथा दंतेवाड़ा जिला सम्मिलित है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में गोंड, हल्बी, माड़िया, अबूझ माड़िया, परजा, गड़ाबा, भतरा तथा कोरमा आदि जनजातियां निवास करती है। जनजातियों को आप इस चित्र के माध्यम से देखकर समझ भी सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जनजातियां किस प्रकार के देखने में लगते हैं और किस प्रकार का इनका वेशभूषा रहता है। जनजातियों की पहचान व विशेषताएं। तो असुर जनजाति, पहला है असुर जनजाति। यह जनजाति सामान्य रूप से जनजातियों की अपेक्षाकृत छोटी जनजाति है। अन्य जनजातियों की अपेक्षाकृत यह असुर जनजाति जो है वो छोटी जनजाति है। असुर जनजाति अपने जाति नाम को संस्कृत से उत्पत्ति मानते हैं। असुर जनजाति जो है वो अपनी जाति की उत्पत्ति संस्कृत को मानते हैं तथा संस्कृत से जोड़ते हैं। यह अपने घरों में मुंडा परिवार की असुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अपने घर परिवारों में अपनी मुंडा परिवार की एक असुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। पक्का निवास इनका रायगढ़ एवं जसपुर जिले तक ही सीमित है। असुरों की अनेक टोलियां पहाड़ों में ही बसे हुए हैं। यह जनजाति सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाए हैं तथा इस जनजाति पर वैज्ञानिक कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। इनकी पहचान के असुर जनजाति को कैसे पहचाना जाए, किस प्रकार इसकी पहचान की जाए, तो असुर जनजाति की पहचान जो है वो असुरों को इनकी भाषा मुंडा परिवार की असुरी भाषा बोली से इसे पहचाना जा सकता है। असुरी जनजाति के लोग अर्थात असुर जनजाति के लोग कुत्ता को सेता तथा बालिका को कुड़ी चंगा के नाम से संबोधित करते हैं, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। जनजातियों की पहचान व विशेषताओं में अगली जो जनजाति है वो अगरिया जनजाति है। अगरिया जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति अग्नि को मानते हैं। इस समुदाय के लोग आज भी अपनी परंपरागत व्यवसाय लौह शिल्प कला के अंतर्गत लोहे को पिघलाने के कार्य में लगे हुए हैं। अगरिया जनजाति के लोग राज्य में सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कबीरधाम तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में निवास करती है। अगरिया जनजाति पर वेरियर एल्विन ने एक पुस्तक लिखा है जिसे द अगरिया के नाम से जाना जाता है। द अगरिया इनका पुस्तक का नाम है। वेरियर एल्विन के द्वारा इसे लिखा गया है। इस पुस्तक में अगरिया जनजाति से संबंधित तथा उनके विस्तार को बताया गया है। अगरिया जनजाति की विशेष क्या है, तो विशेषता में अगरिया जनजाति समूह के लोग अपनी लोह सुर को अपने देवता के रूप में पूजा करते हैं। इस जनजाति में ढुकू तथा उड़हरिया जैसे विवाह प्रचलित है। ढुकू और उड़हरिया जैसे विवाह प्रचलित है। उड़हरिया विवाह को इस जनजाति के प्रमुखों के द्वारा कुछ दंड लेकर ही मान्यता दी जाती है। अगरिया जनजाति